आपका अपने YouTube चैनल पर। ये देखिए मैं लड्डू गोपाल के लिए शॉल बनाने जा रही हूँ। एक कस्टमर ने कहा है तो शॉल बना खाटू श्याम जी के लिए बनाने जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि शॉल बना देना टोपे वाला, तो मैं वही बनाने जा रही हूँ। देखिए मैंने वाइट ऊन ले लिया, ये क्रीम ऊन है, वाइट नहीं है, तो वही बनाना शुरू करती हूँ। ये देखिए पहले हम एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। अब मैं इसमें चेन ले लूँगी 69। देखिए 1 2 3 4 इस तरह से 69 ले लूँगी। अब देखिए 69 हो गई है हमारी। अब देखिए पहली और दूसरी चेन छोड़कर हम थर्ड चेन में सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से तीनों फंदों को एक साथ निकाल लेना है इस तरह से। ये सभी में हम सिंगल डबल क्रोशिया कर लेंगे। इस तरह से सभी में कर लेनी है सिंगल डबल क्रोशिया। इस तरह से मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए मैंने ये 69 पूरी चेन मिलनी है, ये कंप्लीट कर लिया है। देखिए अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब हम टर्न करेंगे। अभी जो हमने सिंगल डबल क्रोशिया बुनी थी, तो सब ये एक में इस तरह से उठाकर इस तरह से डबल क्रोशिया बुन लेंगे। सभी को उठाकर इस लाइन में इसी तरह से डबल क्रोशिया बुन लेंगे। इस तरह से ये जो सिंगल डबल क्रोशिया बुनी थी, इसे उठाकर हम डबल क्रोशिया बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से पूरा लाइन ऐसे ही बुन लेंगे हम उठा कर। इस तरह से ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह से ये देखिए ऐसे उठाना है और ये डबल क्रोशिया बुन लेनी है। ये ऐसे उठाना है और डबल क्रोशिया बुन लेनी है। तो ये मैं कंप्लीट करके फिर आगे बताती हूँ। अब देखिए बुनते बुनते ये लास्ट पे आ गई हूँ मैं। इस तरह से लास्ट वाला भी बुन लेंगे। ये अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब टर्न करेंगे। अब ये पहली वाली को छोड़ के हम दूसरी वाली में इस तरह से आगे सभी में, पहली वाली को छोड़ के आगे सभी में हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। इस सभी में हम डबल क्रोशिया बुन लेंगे। तो ये देखिए सभी में हमें डबल क्रोशिया बुन लेनी है। तो हम देखिए एक राउंड डबल क्रोशिया पहले ये हमारा हो गया था, ये उठा के बनाया था। जो सिंगल डबल क्रोशिया थी, इसे एक एक उठा के डबल क्रोशिया को सिंगल डबल क्रोशिया को उठा के हमने डबल क्रोशिया बनाई थी। उसके बाद टर्न करा, 3 चेन लेकर टर्न कर दिया हमने। तो हमें सिंगल डबल क्रोशिया बनानी है, जैसे ये बना रही है सिंगल डबल क्रोशिया, इस तरह से बनानी है। उसके बाद अगले राउंड में फिर हमें वैसे ही ये जो हमने सिंगल डबल क्रोशिया बनाई, तो इसे फिर से उठाकर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो कहने का मतलब एक राउंड सिंगल डबल क्रोशिया का, एक राउंड उठा के डबल क्रोशिया का, फिर एक राउंड सिंगल डबल क्रोशिया का, फिर एक राउंड उठा के सिंगल डबल क्रोशिया का, सॉरी डबल क्रोशिया का। इस तरह से हमें पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। तो मैं कर लेती हूँ, देखती हूँ 7-8 राउंड करती हूँ, 7-8 फिर मैं बताती हूँ करने के बाद। ये देखिए 4 पट्टी आई हैं, 1 2 3 4, यानी कि मैं 8 बुन चुकी हूँ। अब मैं ये लगाऊंगी ये मेहरून धागा। तो ये मेहरून धागा लगाती हूँ, ये डबल क्रोशिया से लगाती हूँ मैं मेहरून धागा।
उठा के जो बुननी थी वो तो मैंने बुन ली है। अब यहाँ से इस तरह से और इसे काट देंगे हम, तो ये लंबा बुना जाएगा, तो ये इसलिए मैं काट देती हूँ। देखिए मैंने काट दी, और इस धागे को और इस धागे को इस तरह से साथ में ले लेंगे। ये 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब टर्न करेंगे। अब देखिए सब में हम आगे वाले में पहली को छोड़ के आगे वाले में वही जैसे हम बुनते आ रहे हैं वैसे बुनेंगे। पीछे वाले मैंने उठा के बुन ली थी, अब ये डबल क्रोशिया बुन लूँगी मैं सभी में। इस तरह से सभी में डबल क्रोशिया बुन लूँगी। इस तरह से सभी में बुन लेती हूँ मैं डबल क्रोशिया। ये धागा हम बाद में काट देंगे। इस तरह से इतने ही राउंड करने हैं मुझे, 8 बुनने हैं। मैरून के भी 8 बुन लेने हैं, तो मैं बुन के फिर दिखाती हूँ। अभी देखिए हमारी है 67, ये डबल क्रोशिया हुई 67। अब हमें इसे कैप बनानी है, तो हम 3 चेन लेंगे पहले। अब हम 67 का 3 भाग करेंगे, तो 22 दूनी 44। तो इधर उधर हम 22 रखेंगे और बीच में हम रखेंगे 23, क्योंकि खाटू श्याम जी मुकुट पहनते हैं तो उनके बड़ा कैप चाहिए। उन्होंने कहा था कस्टमर ने कि बड़ा कैप बनाना, तो मैं बीच में 23 रखती हूँ, इधर उधर 22 रखती हूँ, तो हो जाएंगे हमारे 60। ये देखिए हाँ, यहाँ से हमें धागे को काट लेना है। ये हम काट लेंगे इस तरह से। ये कंप्लीट हो गया। देखिए इस तरह से हमने इतनी लाइन बुननी है। ये अब हम पहले 22 छोड़ देंगे, मैं भूल गई थी। अब हम 22 छोड़ देंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 22 छोड़ के 23 में पे हम ये इस तरह से उनको जोड़ेंगे हम। पहले हम वाइट से ही बनाएंगे कैप। इस तरह से उनको जोड़ लेंगे 22 में पे। इस तरह से ले लेंगे हम। अब पहले 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब 23 हमें डबल क्रोशिया बुननी है। 23 हमें ये ऊन को पक्का कर लेती हूँ। ये ऊन को 3 बार निकाल लेंगे हम, तो पक्की हो जाएगी। एक तो चेन बन गई थी, ये दूसरी चेन, ये 3 चेन बना ली। अब हम सभी में 23 में हम डबल क्रोशिया बुनेंगे कैप के लिए। इस तरह से डबल क्रोशिया बुन लेंगे। ये हो गई। एक चेन भी मान लेंगे हम, चेन को भी डबल क्रोशिया गिनी जाएगी। 1 2 3 4 5 हो गई। अब इस तरह से मैं 23 बुन लेती हूँ। ये 6 हो गई। ये देखिए 23 बुन ली है। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब टर्न करेंगे, फिर इसी के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया। अब 2 लाइन हमें वाइट की डबल क्रोशिया बुननी है, 2 लाइन मैरून की, फिर 2 लाइन वाइट की। इस तरह से बुन लेना है। इसी के ऊपर कैप, ये हमारे 23 है, 23 के ऊपर ऐसे बढ़ाते चले जाना है। तो मैं बुन ले। अब देखिए 2 मैंने ये वाइट की बुन ली है। अब ये देखिए इस तरह से 2 हम ये मैरून की बुन लेंगे। तो पहले 3 चेन लेंगे इस तरह से। ये धागे टाइट कर लेंगे वाइट वाले में। ऐसे हम काटेंगे नहीं, क्योंकि हमें 2 बुननी है। इसे लपेटते जाएंगे। 2 और ये 3 चेन ले ली। अब टर्न करेंगे। ये धागे हम बाद में काट लेंगे इसे। अब सभी में हमें इसी तरह से
2 लाइन मेहरून की डबल क्रोशिया की बुन लेनी है। तो ऐसे ही बुन लेती हूँ। ये हमें, ये देखिए, ये चेन, ये जो चेन बनाई थी हमने, ये चेन, इसमें भी हमें, क्योंकि हमें डबल क्रोशिया मानी है इस चेन को, तो इसमें से भी हमें एक निकाल कर डबल क्रोशिया बुननी है। लास्ट में जो चेन बनाते हैं उसमें भी। अब फिर देखिए, ये 3 चेन लेंगे, 2 3, अब टर्न करेंगे फिर से, इसी के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 लाइन डबल क्रोशिया की बुन लेंगे हम। और ये जो चेन बनाई इसे छोड़कर आगे वाले से हम शुरू करते हैं। ये देखिए, आगे वाली से शुरू करते हैं डबल क्रोशिया बनाना। इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए, हमारा कंप्लीट हो गया है। ये 6 राउंड कर लिए हैं मैंने, 2 वाइट के, 2 मेहरून के, 2 फिर वाइट के। अब ये देखिए, सीधी साइड है ये हमारी, तो हमें उल्टी साइड से इस तरह से, ये उल्टी साइड है, ये देखिए, ये उल्टी साइड है, तो उल्टी साइड से हमें इस तरह से ज्वाइंट करना है। ये देखिए, लास्ट पे आ गए हैं। अब इसमें से भी जो लास्ट बची है हमारी, इसमें से भी इस तरह से निकाल कर एक चेन लेकर, अब एक चेन और ले लेंगे। अब धागे को कट कर देंगे। ये धागे कट कर दिए। अभी देखिए, हम पलटेंगे इसे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से बन के आ गई है। अभी मैं धागे काट लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आएगा। ये सीधी साइड है, तो सीधी साइड से इस तरह से खाटू श्याम जी को इस तरह से पहनाया जाएगा। अब मैं इसकी साइड सिल लेती हूँ, वो डिज़ाइन बना लेती हूँ साइड में सब में। अब देखिए, आउटलाइन बनानी है, तो आउटलाइन बनाने में हमें उल्टी तरफ से, ये देखिए, ये सबसे लास्ट वाली जो चेन है, इसमें हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे सबसे लास्ट वाली चेन में। इस तरह से निकाल लेंगे। एक मिनट। ये देखिए, सबसे लास्ट वाली में निकाल लिया। अब ये इस तरह से हमें वाइट में, मेहरून लगाना है, मेहरून में वाइट लगाऊंगी मैं। इस तरह से 1 2 3 चेन ले ली। अब इसी जगह हम, ये देखिए, इसी जगह हम 6 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। एक चेन हो गई हमारी 2, ये 3 4 5 और ये 6 हो गई। अब हम 2 चेन छोड़कर, 3 चेन छोड़कर, 1 2 3 चेन छोड़कर चौथी चेन में हम फिर से इस तरह से 1 2 3, 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में ये स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से चेन लेंगे, फिर 3 चेन बुनेंगे, 1 2 3।
ये देखिए मैंने सब तरफ से बना लिया है। ये देखिए हम इसमें लटकन बनाएंगे, तो इसके लिए देखिए 4 फिंगर पर इस तरह से लपेट लेंगे हम, थोड़ा ढीला ढीला इस तरह से 4 फिंगर पर इस तरह से, जितना चाहें आप। मैं 5 6 7 8 इस तरह से 8 बार लपेट कर इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद फिर हम नीचे से, ये देखिए हम नीचे की तरफ से काटेंगे। अगर ऊपर से काट देंगे तो हमारे ये धागे कट जाएंगे, ऊपर वाला भी कट जाएगा। तो इस तरह से इसे ऐसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब ये साइड से देखिए, ये जो हमारा कॉर्नर निकला है, नीचे छेद जो है इसमें ले लेंगे हम। चाहे क्रोशिया डाल के कर लीजिए, ऐसे ही हो जाएगा बहुत आराम से। हमें दोनों लेनी है, सॉरी मैं भूल गई। इस तरह से दोनों को निकालना है एक साथ, इस तरह से डबल करके हमें निकालना है। तो इस तरह से ये मैंने सीधी तरफ से निकाला है। इस तरह से निकालने के बाद ये देखिए सब निकाल लिया मैंने। अब इसे ऐसे कर लेंगे, ये फंदा बना के ये खींच लेंगे। सारे धागों खींचना है हमें, कोई भी रहने नहीं पाए, और हमें बीच में ही रखना है। ये देखिए इस तरह से गांठ बन जाएगी। ये इस तरह से हो गया, ये हो गया। अब मैं ये 2-2 छोड़कर इसमें सब में कर लेती हूँ, 2-2 छोड़कर करती हूँ। ये देखिए अभी हमारा शॉल बनके तैयार है। ये देखिए बनके तैयार है। अगर आपको ये देखिए मेरी ड्रेस पसंद आई हो, खाटू श्याम जी का शॉल पसंद आया, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।